नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ मैं हूं अमृता और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बागवानी का शौक रखते हैं और अपने घर में गमलों में फल फूल या सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है कि आप गमले की मिट्टी को कैसे तैयार करें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट कैसे पाएं। दोस्तों, जब भी हम टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं या फिर अपने घर में फूल फल या सब्जियों के पौधे उगाना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये होती है कि हम कैसे अच्छी पोषक तत्वों वाली मिट्टी बनाएं जिससे कि हमें अच्छे फल सब्जियां या फिर फूल मिलें, और ऐसी मिट्टी बनाएं जो हमारे गमलों में भरपूर पोषक तत्व देती रहे और वो मिट्टी हमें अच्छे रिजल्ट देती रहे। तो हमारे गमलों में जो मिट्टी बनाने की प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि ज़मीन में पौधे उगाने और गमले में पौधे उगाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब भी हम नर्सरी से ताज़ी मिट्टी लेकर आते हैं तो हमें उस मिट्टी में फूल या फल या कोई भी पौधे उगाने के लिए बहुत ही अच्छे पोषक तत्व और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है जो हमें उस मिट्टी में मिलाने होते हैं ताकि वो मिट्टी जो है हमें फल या फूल देने के लायक बन जाए। अपने गमलों की मिट्टी बनाने के लिए मैं एक हिस्सा मिट्टी का, एक हिस्सा कोकोपीट का और एक हिस्सा गोबर की खाद का लेती हूँ और तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेती हूँ। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है आप कोकोपीट की मात्रा को कम कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है, इसीलिए मैं कोकोपीट का एक हिस्सा मिला लेती हूँ और आप चाहें तो कोकोपीट की मात्रा को कम कर सकते हैं। कोकोपीट जो है वो मिट्टी को पोरस बनाने का काम करता है और खाद जो है वो पोषण का काम करती है मिट्टी में। कोकोपीट को पहले आप पानी में गला दें। पानी में गलाने से ये जो कंप्रेस्ड कोकोपीट है ये भुरभुरा हो जाएगा और इसके बाद आप इसको मिट्टी में अच्छे तरह से मिला सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप पौधे लगाने के लिए मिट्टी लेकर आते हैं या फिर अपने गमले की पुरानी मिट्टी को खाली करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो ये कि आपको मिट्टी को धूप दिखा देनी होती है और साथ ही जो खाद है उस खाद को भी आपको धूप दिखा देनी होती है, क्योंकि इससे जो इसमें छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो पेस्ट्स होते हैं, वो चले जाते हैं। अब जो मैं बात करती हूँ वो मैं बात करती हूँ खाद की, तो मैं तो हमेशा ही गोबर की खाद लेती हूँ। गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है। आप गोबर की खाद के साथ नीम की खली मिला सकते हैं। आप चाहें तो कोकोपीट की मात्रा को थोड़ा कम भी कर सकते हैं और आप चाहें तो 60-40 का रेशियो भी रख सकते हैं, यानी कि आप कोकोपीट ना मिलाइए और फिर आप 60% मिट्टी और 40% आप गोबर की खाद ले लीजिए। कोकोपीट से मिट्टी थोड़ा हल्की और पोरस हो जाती है, इसलिए मैं अपने गमले की मिट्टी में कोकोपीट मिलाती हूँ। अब जो भी मिट्टी है इस मिट्टी को आप बहुत ही अच्छी तरीके से धूप में सुखा लीजिए, लगभग पूरा दिन की धूप लग जाए मिट्टी में। इसके बाद इस मिट्टी को आप मिला लीजिए, कोकोपीट मिट्टी और गोबर की खाद तीनों को आप मिला लीजिए। अगर आप थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ी गोबर की खाद को कम कर दीजिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं जिसे जैविक खाद के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा आप नीम की खली मिला सकते हैं। नीम की खली मिलाने से बहुत ही अच्छी स्वस्थ मिट्टी बनती है। मिट्टी में धूप दिखाने के साथ ही आप इसके जो भी खरपतवार हैं, जो भी घास फूस है, इनको मिट्टी से अलग कर लीजिए। और जैसे ये देखिए, ये कुछ इस तरीके के रहते हैं, इनको अलग कर लीजिए। और इसके बाद जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको आप फोड़ कर छोटा कर लीजिए और भुरभुरा बना लीजिए। और बस इस मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसको अपने ग्रो बैग या गमले में भर सकते हैं, या जिस भी पॉट में आप उगाना चाहते हैं अपनी सब्जियों को उसमें आप इस मिट्टी को भर दीजिए। ये पूरी तरह से पोरस मिट्टी है। गमलों में मिट्टी डालने के बाद आप इसको 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, थोड़ा सा मॉइस्ट रखिए, तो ये जो मिट्टी और खाद है ये आपस में बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है और इसके पूरे पोषक तत्व जो हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और अब ये देखिए, मैं खाद की बात कर रही हूँ तो ये जो खाद मैंने ली है गोबर की, ये बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज है। आप जो भी खाद लें वो खाद कच्ची नहीं होनी चाहिए। जो भी पकी हुई खाद होती है, जो भी बनी हुई खाद होती है, डिकम्पोज खाद होती है, उसमें आपको पूरी तरीके से ये जो खाद है वो गल चुकी होती है, कोई दुर्गंध नहीं होती है और ये बहुत ही भुरभुरी होती है। और जो कच्ची खाद होती है, अगर आप कच्ची खाद डाल देंगे तो आपके पौधों की जलने की समस्या भी हो सकती है, मिट्टी में फंगस लग सकते हैं। और ये जो खाद है ये आपके गमलों के लिए बहुत बेस्ट खाद होती है, आप इन्हीं का यूज़ करें। और ये जैसी मैंने गोबर की खाद ली है ये पूरी भूरे कलर की है, आप देख सकते हैं, ब्राउनिश है। और ये पूरी खाद जो है ये बिल्कुल डिकम्पोज है। खाद को भी आप धूप दिखा दीजिए और धूप दिखाने के बाद इसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े पेस्ट होते हैं वो अलग हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आप धूप दिखाने के बाद इसको मिट्टी में मिला दीजिए, ये बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको, मैं तो हमेशा गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ। गोबर की खाद बहुत आसानी से मिल भी जाती है और साथ में आप
जो भी आपको फर्टिलाइज़र लिक्विड देना है उसमें आप सरसों खली दे सकते हैं। मिट्टी के साथ में आप नीम की खली भी मिला दीजिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप ट्राइकोडर्मा मिलाना चाहते हैं अपनी मिट्टी में, ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए। ट्राइकोडर्मा से जो आपकी फंगस की समस्या है, जो बुरे फंगस हैं, वो आपके पौधों को परेशान नहीं करते हैं। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप कम से कम 15 दिन के अंतराल में अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, और अगर हो सके तो हफ्ते में एक बार दीजिए। इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मैं अपने छत पर सभी सब्जियां ऐसे ही उगाती हूँ। ये देखिए, मैं इस मिट्टी में बैगन, टमाटर जैसे बहुत सारी सब्जियां और फल उगाती हूँ, ग्रो बैग में उगाती हूँ। और ये बहुत ही अच्छी मिट्टी रहती है। आप गमलों में भी उगा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें फूल वाले पौधे भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है। और बस आपको इसमें अगर सब्जियां उगानी है तो आप इसको एक हफ्ते में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है आपके पौधों की ग्रोथ के लिए। साथ में फल भी आता है, आप सरसों की खली दे सकते हैं उसमें। ये बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए, ये मेरे लगे हुए बैंगन हैं और ये कितने अच्छे फले हुए हैं, और ये बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ मिट्टी है। ये देखिए, मैंने इसी मिट्टी में ये कुछ लौकी के पौधे उगाए हुए हैं। और ये लौकी के जो मेरी पौध है, ये गमले में उगी हुई है 18 इंच के ग्रो बैग में, और मैंने इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस मिट्टी के अलावा आपको जो है तो सरसों की खली या और भी फर्टिलाइज़र एक हफ्ते में एक बार देने होते हैं, अगर आप ऐसे फलदार पौधे लगाते हैं तो। और सिर्फ फूल के पौधे लगाते हैं तो आप 15 दिन में एक बार भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें, और साथ ही आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबा दें। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।